हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आज आपके सुबह में करंट अफेयर की क्लास चली है। जो लोग नहीं देखे हैं उससे अवश्य देख लें। आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो यहाँ से आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का पर्यवेक्षण किस अमेरिकी संस्था द्वारा किया गया। सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का पर्यवेक्षण किस अमेरिकी संस्थान द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का पर्यवेक्षण किस अमेरिकी संस्थान द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। एक्शन एंड फाउंडेशन, ग्लोबल विलेज फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, फोर्ड फाउंडेशन, ऑप्शन सी। सघन कृषि जिला कार्यक्रम का शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। सरकार ने सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तब देश के हालात ऐसे थे कि न उन्नत बीज और न ही किसान के पास तकनीक थी। 1973 में सरकार ने सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तब देश के हालात ऐसे नहीं थे जिससे इस समय चल रहे हैं। देश के हालात ऐसे नहीं थे, उन्नत बीज और न ही किसान के पास तकनीक थी। तब उस समय इसमें तकनीक नई तकनीकें चली हैं, उस समय ऐसे नहीं थे कुछ। एक फसल लेने के बाद जमीन काफ़ी समय तक खाली रहती थी। देश में खाद्यान्न की ज़रूरत को पूरा करने व किसानों की हालात में सुधार करने के मद्देनज़र इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी ये? 1973 में। 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कृषक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? टी सैनिन के कृषक समाज की अवधारणा को 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है। आंद्रे बेत्तई ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया है। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? इसमें दोनों सही हो जाएंगे। टी सेनिन के कृषक समाज की अवधारणा को 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है, बिल्कुल सही है। आंद्रे बेत्तई ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया है। कूट किया, तो ये यहाँ पर सही हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1961,
1956, 1952, 1964। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सघन कृषि क्षेत्र। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सघन कृषि जिला कार्यक्रम IDP का पर्यवेक्षक किस अमेरिकी संस्थान द्वारा दिया गया है? तो ये 1973 में किया गया था। और इसका राइट आंसर हो जाएंगे सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IADP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे 1964 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों में राम राज्य का आदर्श किसने माना था? ग्राम पंचायतों में राम राज्य का आदर्श किसने माना था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी जमींदारी पर किसने चर्चा की? परजीवी जमींदारी पर किसने चर्चा की? अमर्त्य सेन, AR देसाई, BJ मूरे, राजेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे BJ मूरे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, रोजगार का सृजन करना, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, रोजगार का सृजन करना, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूकता बनाना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? निम्नांकित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, ये पूछा हुआ है यहाँ पे। कौन कौन सी होती हैं ग्रामीण समाज की विशेषताएं? प्रकृति से निकटता, विशिष्ट नाम, क्या क्या होती हैं अभी देखते हैं यहाँ पे। प्रकृति से निकटता, प्रकृति क्या है? प्रकृति से निकटता, विशिष्ट नाम, सामान्य भाषा होनी चाहिए, प्राथमिक संबंध होनी चाहिए, औपचारिक अनौपचारिक संबंध, कृषि जीविका की मुख्य आधार। ये सब क्या है? ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं। तो जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर है, तो ये सही है। जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर है, ये भी सही है। सरल समाज, ये भी सही है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव, ये भी सही है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, ये नहीं होता है, इसमें प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। तो इसलिए राइट आंसर इसकी क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत में कृषक आंदोलनों के आधार अध्ययन से संबंधित है? निम्नांकित में से कौन भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित है? AR देसाई, के गफ, DN धनागरे, सभी भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी। AR देसाई, के गफ, DN धनागरे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा या सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। टालकट, पार्सन्स, R.M. मैकाइबर, परेटो, स्पेंसर। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे टालकट, पार्सन्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में किसने कल्पित किया है? जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में किसने कल्पित किया है? के पोलाइन, W.H. वाइजर, C.J. फूलर, पीटर मेयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, के पोलाइन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लुहान से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में जुड़ने वाले के रूप में देखा? उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लुहान से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में जोड़ने वाले के रूप में देखा? वैश्विक शहर, वैश्विक नेटवर्क, वैश्विक स्थान, वैश्विक गांव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, वैश्विक गांव, ऑप्शन डी। विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लुहान से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय से जोड़ने वाले के रूप में देखा है? तो यह वैश्विक गांव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। डी थॉर्नर ने अपने वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? डी थॉर्नर ने अपने वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? किसे सम्मिलित नहीं किया है? मालिक, जमींदार, किसान, मजूमदार। क्या क्या हो जाते हैं? मालिक, किसान एवं मजूमदार हो जाते हैं। जमींदार यहाँ नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? रेडफील्ड, क्रोवर, M.N. श्रीनिवास, डेनियल थॉर्नर। ऑप्शन डी हो जाएंगे, डेनियल थॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाए? भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाए? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, IRDP 1980 से 81 में प्रारंभ हुआ था। IRDP 1980-81 में प्रारंभ हुआ था। कथन आर, यह एक साख क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। IRDP 1980-81 में प्रारंभ हुआ था। अस्सी कैसे में प्रारंभ हुआ था? यह एक साख क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था। नीचे दिए गए, इसमें दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगरीय सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन किया है।
लोक नगरी सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन किया है मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरियट, एस.सी. दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नवीन सामाजिक आंदोलन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नवीन सामाजिक आंदोलन का उदाहरण नहीं है? नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। द ग्रीन सामाजिक आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, श्रमिक वर्ग का आंदोलन, समलैंगिक गे अधिक आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कौन सा नवीन सामाजिक आंदोलन का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे समलैंगिक अधिकार आंदोलन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है समुदायगत मनोभाव, देशभक्ति परक मनोवृत्ति, जाति केंद्रित प्रदर्शन, इकहरी मानसिकता का नाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे समुदायगत मनोभाव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की भूमिज अनुसूचित जनजाति पर किसने अध्ययन किया है? बिहार की भूमिज अनुसूचित जनजाति पर किसने अध्ययन किया है? डीपी मुखर्जी, लुई डूमा, एस.सी. दुबे, सुरजीत सिन्हा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन भूमि जनजाति पर तो ऑप्शन डी हो जाएंगे सुरजीत सिन्हा। भूमि जनजाति के वीरभूमि जिला का इन्होंने अध्ययन किया था जो पश्चिम बंगाल में है। एस.सी. दुबे कहाँ का अध्ययन किए थे? समीरपेट गांव का अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है? सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है? भूमिज जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य, जुआंग जनजाति पर क्षेत्रीय कार्य, मुंडा जनजाति पर विवेचन, उनका उपागम ऐतिहासिक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे भूमिज जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जनजाति आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सातत्य मॉडल दिया है? एम.एन. श्रीनिवास, सुरजीत सिन्हा, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्रक्रिया की व्याख्या करने की जनजाति जाति सातत्य मॉडल दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन बी। एम.एन. श्रीनिवास ने कहाँ का अध्ययन किए थे? श्री रामपुरा का अध्ययन किए थे। एस.सी. दुबे समीरपेट गांव का। डी.एन. मजूमदार ने कहाँ का अध्ययन किए थे? ये मोहना गांव का अध्ययन किए थे। मजूमदार ने मोहना गांव का अध्ययन किए थे, समीरपेट का, ये रामपुरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा अपने विश्लेषण में नहीं लिया? निम्न में से कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा अपने विश्लेषण में नहीं लिया है? यहाँ नहीं दिया है जनजाति, परिवार, जाति, कृषक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे परिवार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका यह मानना था कि जनजातियां
किसका मानना था कि जनजातियों सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? निम्न में से किसका यह मानना था कि जनजातियों में सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? एन.के. बोस, डी.पी. मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा, जी.एस. घुरिये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। यह मानना था कि जनजाति सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर ब्लाउ के अनुसार सामाजिक विनिमय में कौन सा पुरस्कार सबसे कम व्यवहार्य है? पीटर ब्लाउ के अनुसार सामाजिक विनिमय में कौन सा पुरस्कार सबसे कम महत्वपूर्ण है? धन, अनुमोदन, सम्मान, अनुपालन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, धन, ऑप्शन ए। पीटर ब्लाउ के अनुसार सामाजिक विनिमय में कौन सा पुरस्कार सबसे कम व्यवहार है? सबसे कम व्यवहार, धन, अनुमोदन, सम्मान, अनुपालन। ये नहीं होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है कि समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है? इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है? प्रकार्यात्मकवाद, संरचनात्मकतावाद, प्रघटना विज्ञान, विनिमय सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रघटना विज्ञान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? व्यक्ति, समूह, संस्था, राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, व्यक्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शुल्ज, लेवी स्ट्रास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, पीटर ब्लाउ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद अर्थ को एक सामाजिक उत्पाद के रूप में, उत्पन्न रचना के रूप में और पारस्परिक क्रिया करते समय लोगों की गतिविधियों को परिभाषित करने के माध्यम से समझता है या किसने कहा है? प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद अर्थ को एक सामाजिक उत्पाद के रूप में, उत्पन्न रचना के रूप में और पारस्परिक क्रिया करते समय लोगों को गतिविधियों की परिभाषित करने के माध्यम से समझता है। कथन किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट मार्कुसे, अल्फ्रेड शुल्ज, हर्बर्ट ब्लूमर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन डी। ये प्रतीकात्मक से संबंधित हैं, यहाँ से ये समझ में आ जाएगा जी, हाँ ये हर्बर्ट ब्लूमर का है। निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पर जोर देता है? निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पर जोर देता है? संस्कृति, व्यवहार के बाह्य निर्धारकों, समाज की संरचनात्मक इकाइयां, व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है? लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है? एडमंड हसरेल, पी.बी. यंग, पी.एच. मन, सी.ए. मोजर। लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, एडमंड हसरेल, ऑप्शन ए।
तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी? आई होप की क्लास पसंद आई हो। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन अवश्य कर लें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।